जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न जो हम सभी ओर देखते हैं कि हर व्यक्ति इस समाज में और संसार में परेशान क्यों है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो संसार ने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की, तो हम उसे बिना परेशानी के इस सृष्टि के अंदर रह सके, अपना जीवन निर्वाहन कर सकें। मित्रों, आपने देखा होगा कि आप स्वयं या आपके आसपास परिवार, दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके सहयोगी किसी न किसी रूप से कभी ना कभी किसी न किसी कारण आपको परेशान दिखते हैं। कोई ना कोई समस्या उनके साथ जुड़ी रहती है। उसका कारण क्या है? कभी आपने सोचने का प्रयत्न किया? यदि हम इन चीज़ों पर दृष्टि डालें तो हमें इन सब का बहुत ही सुंदर, सहज और सरल जो व्याख्या मिलती है, उसका कारण और समाधान दोनों ही जो हम देखने को मिलते हैं वो हमें मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता में। इसका बड़ा ही अनुपम उदाहरण है भगवत गीता का प्रथम श्लोक, जिसमें धृतराष्ट्र और संजय दोनों चर्चा करते हैं कि वहां बतला गया है, भगवान ने बड़े ही अच्छे तरीके से उसमें समझाने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य परेशान क्यों है। जब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में मेरे और मेरे भाई पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं, माम का पांडवाश्चैव, मतलब मेरे और पांडु के पुत्र। देखा जाए तो जब इसका धृतराष्ट्र के भाई पांडु नहीं रहे तो ये राजा बने, परिवार के मुखिया बने, और इस कारण इनका अपना दायित्व, अपना कर्तव्य था अपने परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति। किंतु पुत्र मोह के कारण वह अपने कर्तव्य को अच्छे से निभा ना पाए, और इस कारण हमने जो इसकी परिणति देखी इस मोह की, वो देखी किसके रूप में? महाभारत के रूप में। तो देखा जाए तो समस्या की जड़ है क्या, परेशानी का कारण है क्या? मूल रूप से व्यक्ति का अपना मोह, देखा, व्यक्ति की अपनी आसक्ति, व्यक्ति का राग और द्वेष। यदि हम कोई भी कार्य, ये धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल जो है बड़े ही सुंदर ढंग से भगवान हमें समझाना चाहते हैं भगवत गीता के माध्यम से, कि आप देखिए, यदि आप किसी पद पर हैं, चाहे वो परिवार के अंदर हो, कंपनी में हो, राष्ट्र में हो, समाज में हो, आपको कोई जिम्मेदारी मिली है, आप उस जिम्मेदारी, कर्तव्य का पालन यदि ईमानदारी से नहीं करते हैं, मोह के वशीभूत होकर करते हैं, आसक्त होकर करते हैं, तो आप निष्पक्ष नहीं हो पाते। जैसे धृतराष्ट्र ने अपने पिता का कर्तव्य, घर के मुखिया का कर्तव्य और राजा का कर्तव्य निष्पक्ष रूप से नहीं निभाया, पुत्र मोह के कारण वह गलत निर्णय लेता गया या समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया। तो आज हम अपने जीवन में भी यही देखते हैं, कई बार हम मोह से ग्रसित हो जाते हैं और ये जो भेद दृष्टि हमारे अंदर आ जाती है। देखिए, भगवान ने सृष्टि की रचना जो है 5 तत्वों से की है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। उनने कोई भेद नहीं किया, सब चराचर जगत के जीवों को इन 5 तत्वों के अधीन कर दिया, किंतु हम भेद करते हैं। ये मेरा है और ये मैं मेरे का जो भेद है, अपने पराये का जो भेद है, यही समस्या का मूल कारण बनता है, और ये कारण बनता है आसक्ति के कारण, मोह के कारण। तो हमें अपने मोह को त्याग कर, जब हमको जो जिम्मेदारी दी गई है, चाहे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हो या व्यवसायिक जीवन में हो, यदि हमारा जो भी समाज में भूमिका है, परिवार में भूमिका है, उसको हम बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी मोह के जब हम निभाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाती है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि हम अपने कर्तव्य का पालन बिना मोह के नहीं कर पाते, ईमानदारी से नहीं कर पाते। इस कारण देखा जाए तो परेशानी बढ़ती जाती है और वो परेशानी आगे जाकर विकराल रूप धारण कर लेती है। फिर हम कहते हैं कि ये मेरे से क्या हो गया, तब वो समझ में नहीं आता कि उसका समाधान क्या होगा। इसलिए सर्वप्रथम अगर हम समस्या से निपटना चाहते हैं तो हम अपने कर्ता भाव को छोड़ दें। ईश्वर ने हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, हमें उसका अच्छे से पालन करें। चाहे हम ऑफिस में अधिकारी हों, समाज में हमारा जो रोल है वो देखें, घर में माता पिता, भाई बहन, जो भी हमारा जहाँ जैसी भूमिका है, वहाँ हम तटस्थ होकर बिना किसी राग द्वेष, बिना किसी मोह के अपने निर्णय लेने का प्रयत्न करें। हमको अपना अहम भाव त्यागना होगा कि मैं ऑफिसर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं फला अधिकारी हूँ या मैं घर का मुखिया हूँ। बिना उसके हम देखें मेरी जिम्मेदारी क्या है। जब आप उस जिम्मेदारी का पालन करते हैं, अपने अहंकार को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, तो उसमें आपकी आसक्ति नहीं होती है। और जब जो भी निर्णय आप लेंगे, वो निर्णय आपके किसी तरह भी किसी को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपने वास्तविक धरातल पर लिए होंगे और समस्या का स्वतः समाधान हो जाएगा। इसलिए
जब भी हम समस्या आ जाए तो हमें क्या करना है, अपने कर्तव्य का सजगता व तत्परता से निर्वहन करते हुए आगे बढ़ना है। तो मित्रों, मेरा यही कहना है कि भगवत गीता हमें अपने जीवन के आने वाले जो भी समस्या हैं, परेशानियां हैं, उनके विषय में क्या हमारा निर्णय होना चाहिए, कैसे हमें निर्णय लेना चाहिए, उनको बड़े सहज ढंग से बतलाती है। इसे हम धीरे धीरे आगे भी जानने का प्रयत्न करेंगे। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने जीवन में भगवत गीता को जरूर उतारें और इसको ये ना सोचें कि ये संस्कृत है तो हमें नहीं आएगी। हम सहज भाव से जब जानने के प्रयत्न करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से वो आपके जीवन में अपने आप आती जाएगी। आज बस इतना ही। आगे मैं प्रयत्न करूंगा, मुझे भी जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं उसको सहज ढंग से समझाने का प्रयत्न करूंगा। जय श्री राधे कृष्ण।